जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से योगिनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ सुनने या करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा पाठ किए सुने अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। सबसे पहले जानेंगे योगिनी एकादशी तिथि कब से कब है और कब इस व्रत को रखना है। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा पाठ जरूर सुनना चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामासक्ति में को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंड ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली को बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंड ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंड ऋषि ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादश मैया की जय। प्रिय दोस्तों, आज योगिनी एकादशी का नहा खाए है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया जाता है और मनुष्य का जो भी कर्म है, कायिक वाचिक मानसिक जो भी पाप है, उसको समाप्त किया जाता है। तो ये व्रत 2 दिन का नहीं, ये त्रिदिवसीय व्रत है। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन से ही शाम के समय में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए
आप रात को फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं एकादशी तिथि के दिन सुबह में जल्दी से जगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद धुले वस्त्र पहन करके, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान के समीप जा करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हाथ में जल, तिल, पीले पुष्प ले करके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मेरा ये नाम है और मेरा ये गोत्र है। मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। 2024 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। इस तरह से कहेंगे भाई और जो बहनें माताएं हैं, सभी किसी के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि बिना नाम गोत्र बोले कोई भी व्रत को नहीं रखना चाहिए। वैसे में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर अपना नाम और गोत्र बोलते हैं तभी आपका जो व्रत है सो विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं। इस तरह से नाम गोत्र बोलते हुए वहाँ पर पुष्प को और काले तिल को विष्णु भगवान के चरण में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और अपने घर का शुद्ध जल है उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके विष्णु भगवान को विराजमान कराएं। पीले वस्त्र धारण करा करके विष्णु भगवान को उस दिन पीले चंदन से अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले उनको फल, पीले मिष्टान का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग में अन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को उस दिन अन्न समर्पित नहीं किया जाता है। विष्णु भगवान या सभी देवी देवता, आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, उनको अन्न का भोग उस दिन नहीं लगाया जाता है। एकादशी तिथि के दिन चावल भी वर्जित है। उस दिन चावल का अक्षत भी विष्णु भगवान या किसी भी देवी देवता को उस दिन अर्पित नहीं किया जाता है। माँ तुलसी उस दिन एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखती है विष्णु भगवान के लिए। इसीलिए उनकी पिंडी में जलाभिषेक ना करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, फूल चढ़ाएं, लेकिन जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी के पिंडी को उस दिन स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें और 10वीं का तुड़ा हुआ जो तुलसी पत्र है एकादशी तिथि के दिन बासी नहीं होता है। एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि दोनों दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं एक 10वीं तिथि का जो भी आप तुलसी पत्र तोड़े हैं उसी से आपको पूजा करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि धन संपदा के लिए उस दिन क्या करना चाहिए। 4 पहर का पूजा का विधान है एकादशी तिथि के दिन। तो योगिनी एकादशी के दिन 4 पहर कैसे पूजा करें अपने लड्डू गोपाल को। तो सबसे पहले 4 पहर की पूजा में तुलसी पत्र को अर्पित करें लड्डू गोपाल को, और तुलसी पत्र में हल्दी लगा करके लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित करें। तो पहला पहर का जो पूजा होता है सो सुबह का 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पहला पहर का पूजा है, उसमें तुलसी पत्र में हल्दी लगा करके समर्पित किया जाता है। दूसरा पहर का पूजा है 12 बजे से लेकर के 3 बजे, ये दूसरा पहर का पूजा है। उसी तरह तुलसी पत्र में हल्दी लगा करके समर्पित करें। तीसरा पहर का जो पूजा है सो 5 से 7 बजे का बीच का पूजा है, वो तीसरा पहर का पूजा है। और चौथा पहर का पूजा है 9 बजे से लेकर के 11 बजे का 12 बजे का बीच का जो पूजा होता है वो चौथा पहर का पूजा होता है। तो इसमें आप विष्णु भगवान के सामने या अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि विष्णु भगवान लड्डू गोपाल दोनों ही एक ही हैं, ये दूसरा नहीं है। वहीं कृष्ण वासुदेव हैं, वहीं विष्णु हैं, वहीं नारायण हैं। उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करें। सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं उसी समय उसके बाद ये 4 पहर का
पूजा का बहुत ही विधान है। अगर योगिनी एकादशी पर इस तरह से कोई भी जातक 4 पहर का पूजा कर लेता है, मन में जो भी कामना है वो आप विष्णु भगवान के सामने रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं और शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दोस्तों, ये मेरा योगिनी एकादशी व्रत कथा कैसा लगा? आई होप कि ये व्रत सब आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जय हरि विष्णु अवश्य लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको योगिनी एकादशी का ढेरों सारी बधाइयाँ।